राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का छठा अध्याय और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए ताकि आने वाली कथाओं को समझने में आपको आसानी होगी। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं कि हे शौनक राजा, बहुला शब का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और उनसे पुनः पूछा। राजा बहुलासु ने कहा कि हे भगवन, आपने अपने आनंद प्रद नित्य प्रति शल निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद अर्थात उज्ज्वल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। श्री राधा जी के साथ भूतल पर अवतरित हुए साक्षात परिपूर्णम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए। हे देवऋषि, हे ऋषिवर, इस कथामृत के द्वारा आप त्रेता युग से मेरी रक्षा कीजिए। इस कथामृत के द्वारा आप त्रेता दुख से मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुल धन्य है जिसे परात्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भवबंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमय पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अभद्र भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए भी अवतरित हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमय पर शक्ति श्री राधा का ब्रजभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंज कुलवंत प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भय प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न एवं निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रभावित हो रही थी और शरद पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंद दैनी 2 लाख उत्तम गायें ब्राह्मणों को दान की, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्व ज्ञान जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी अब ब्रजभानु जी के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललना जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वधारण एवं सुंदर रत्नों से खच चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधिका प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास की रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, ब्रजभानु, मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हराव में उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचर रहता है। तब राजा बहुला सब ने पूछा कि हे मुने, ब्रजभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री के रूप से अवतरित हुई हैं।
कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, राजेश्वर महाभाग्य के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में आर्यमा प्रवर्ति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्रीहरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथों में दे दिया, रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। हे महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तदंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग चंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदंतर ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और बोले कि वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मवादिनी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, पतिहीन नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि यह मेरे पति देवता मुक्त प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति सहचर्य से विपेक्ष के कारण विफल होकर आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए तुम अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही श्री कीर्ति तथा श्री ब्रजभानु हुए हैं। कलावती कान्यकुंज देश कन्नौज में राजा भल के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री ब्रजभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरी कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य ब्रजभानु और कलावती के इस उपाख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये कथाएं आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। तो अगर कथा पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।